प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी आज इस पिता परमेश्वर रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और आपके सम्मुख में आते हैं आपके जय जयकार करते हुए, आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें संभाल के रखा। प्रभु जी सुबह से लेके हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अनहोनी घटना होने से हमारे जीवन को बचाया पिता परमेश्वर, और हम सभी लोगों को संभाल कर रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज इतने लोग आज इस प्रार्थना को आप सुन रहे अपने जीवन में, प्रभु आज आपके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर के सम्मुख में बने रहें और आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने और इस प्रार्थना को साथ में भी करें। आज आप अपने जीवन में असंभव को काम होते हुआ दिखेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर है जो कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जो अद्भुत काम करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नाम है अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारे जो प्रभु का नाम है अद्भुत है, वो सब कुछ अद्भुत रूप से परमेश्वर करना चाहता है और अद्भुत काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो प्रभु भी आज आपको अद्भुत रीति से परमेश्वर ब्लेस करेगा, अनुग्रह देगा और आपको छुड़ाएगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में, और परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और आशीष करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र और पवित्र और पवित्र है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आइए हम सभी मिलकर आज हम परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने हमारी रचना किया और उसके स्वरूप में हम बनाए गए हैं और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें रचा है। सभी मिलकर धन्यवाद करें। उसके अंत में मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। तो उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उन भलाइयों को देख के याद करें जो परमेश्वर आपके जीवन में किया है। परमेश्वर महाप्रतापी राजा है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी ने जीवन को पाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस जीवन को जो हमने जो पाया है, जो प्रभु यीशु ने जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि स्तुति करने से बंधन टूटते हैं। परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़े, प्रभु की स्तुति करते रहें। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी आपके धन्यवाद। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा अल्फा और ओमेगा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आदि और अंत प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आरंभ और अंत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। आज इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हमारे बीच में और मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक देना पिता परमेश्वर। अभिषेक के द्वारा आज हर एक का बंधन और जुआ टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर नम्र और खिदित मन के हृदय को परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारा महायाजक है, हमारा बड़ा महायाजक है, हमारा सर्वशक्तिमान युक्ति और सहायता करने वाला परमेश्वर, स्वर्ग से अपनी मदद को भेजने वाला पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। संकट में हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जीवनदायक आत्मा में आप परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की स्तुति करें। उस दिन को याद कीजिए कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है और परमेश्वर ने बुलाया है। हमने परमेश्वर को नहीं जाना और हमने नहीं बुलाया, लेकिन खुद ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमें छुड़ाया है। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह दिया है और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करके हमारे सारे बंधनों को तोड़ा, हमारे जुओं को, हमारे सिर से हमारे बोझ को निकाल दिया है। और परमेश्वर ने अपनी असीम और कृपा और शांति को हमारे जीवन में उंडेला है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जहां हम दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे, उस बीमारी में फंसे हुए थे, उस कर्जे में डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, और उस नशे में हम फंसे हुए थे, उस विचार में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया और अपनी अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु ने हमें निकाल लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहें। परमेश्वर की उपस्थिति है, जो परमेश्वर का प्रेजेंस के द्वारा बंधन टूट
टूटते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं और हम स्वतंत्र हो जाते हैं और हम फ्री हो जाते हैं उन श्रापों से, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस गंदगी आत्मा से, उस दुष्ट आत्माओं से। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आप नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आज अपने आप को नया कीजिए। परमेश्वर के सम्मुख में आइए। हमें प्रतिदिन अपने आप को नया करने की जरूरत है। रोज बर रोज हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। हमें रोज अपने चाल चलन में पवित्र होने की जरूरत है। हमें रोज प्रार्थना और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने की जरूरत है। हालेलुया। और अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करता है और सारे बंधन टूटते हैं। हालेलुया। रबा खतीरा ला बशेरा रबा खतीरा ला बथीरा। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर में आपकी स्तुति करते प्रभु जी। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पिता परमेश्वर में धन्यवाद करते। जितने मसीह में भाई बहन है अपने आपको आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करती। जो परमेश्वर है वो मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने और अपने समानता में बनाया है। और सच में परमेश्वर जो है हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब उसने हमें बनाया, आपको बनाया, सभी को बनाया, तो उसने हमारे अंदर में अद्भुत बनने के उस इच्छा को डाला, उस आग्रह को परमेश्वर ने डाला। हर एक मनुष्य, चाहे पापी हो या फिर कोई ग्रेट सेंट हो, वो सभी आज उसको ढूंढते हैं, उस अलौकिकता को ढूंढते हैं, उस अद्भुत कामों को अपने जीवन में ढूंढते हैं। और आज हम देखते हैं इस दुनिया में जवान लोग हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज अपनी जिंदगी में खो जाना चाहते हैं। तो कई लोगों ने अपने जीवन में आनंद को पाने के लिए नशे का इस्तेमाल करते, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो अपने दुख को, अपने गम को भुलाने के लिए नशे का इस्तेमाल करते। कई लोग इतना अपने जीवन में मस्ती में रहना चाहते हैं और अपने जीवन में उस आनंद को ढूंढते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो जो खुशी को अपने गलत कामों में वो पाते हैं। और वो जो खुशी है वो सिर्फ थोड़े दिन की होती है। जो थोड़े दिन की जो खुशी है वो कभी टिकती नहीं है। और जो गलत जो खुशियाँ मिलती हैं, जो गलत तरीके से, जो गलत ढंग से जो खुशियों को और आनंद को अब ढूंढने जाते हैं, जो आनंद को जो ढूंढने जाते हैं, जिसमें आप कई ऐसे लोग हैं जो नशे में अपने आनंद को ढूंढते हैं, जो वे विचार में अपने आनंद और खुशी को ढूंढते हैं, जो कि मूवी देखने में, फिल्म देखने में अपनी आनंद और खुशी को ढूंढते हैं। लेकिन वो आनंद और खुशी सिर्फ पल भर का होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। और वो आनंद और खुशी में वो पाप मिला रहता है। और जब पाप जिसमें मिला होता है और वो आनंद और खुशी को आप लेना शुरू करते हैं, तो वो जो पाप होता है वो बहुत सारी बीमारी को लेकर आती है, बहुत सारे रोगों को लेकर आती है, असफलता को लेके आती है हमारे जीवन में। और बहुत सारे लोग हैं जो इसी में वो रहना पसंद करते हैं, उस अलौकिकता को वो ढूंढते हैं, नशे में ढूंढते हैं, जादू टोने में ढूंढते हैं, नशीले पदार्थ, सिगरेट और जादू में ढूंढते हैं, वे विचार में ढूंढते हैं। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ पल भर की खुशी, पल भर की, और ये सदा के लिए नहीं रहती। लेकिन यदि आज आप सदा की खुशी चाहते हैं, सदा का आनंद चाहते हैं, अनंत जीवन और अनंत खुशी और आनंद को चाहते हैं, तो केवल एक ही दे सकता है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। वो आनंद, वो शांति वही दे सकता है। और उसकी जब हम खुशी में शामिल होते हैं और जब हम उस आनंद और शांति को अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो वो आनंद और खुशी से जब हम एक बार उस आनंद और खुशी को हम चख लेते हैं, तो हम उसमें सदैव हम बने रहना चाहते हैं। और वो आनंद अनुभूति और खुशी की अनुभूति इतनी महान होती, इतनी अद्भुत होती है, और वो सीधा स्वर्ग से और परमेश्वर जो हमें देता है वो आनंद और खुशी मिलता है। आज आपके घर में लड़ाइयां झगड़े हो रहे होंगे, दुष्ट आत्माएं कार्य करती होंगी, आपको आनंद और कोई खुशी नहीं, आपके सिर में भारीपन और बोझपन सा लगता होगा, अपने परिवार के प्रति आप चिंता रहते होंगे, लेकिन आपको कोई आनंद, कोई खुशी नहीं। विश्वासी हो सकते हैं, आप पुराने विश्वासी हो सकते हैं, या फिर आप नए विश्वासी, या फिर आप नए हो सकते हैं, और अभी तक आपको आनंद और खुशी नहीं मिली है। तो वो आनंद और खुशी वो परमेश्वर में, यदि आपने सही ढंग से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किया। कई लोग जो अपने बॉयफ्रेंड में अपनी खुशी को ढूंढते, अपने गर्लफ्रेंड में खुशी को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो पल भर का होता है। लेकिन सच्ची आनंद और खुशी, जो अनंत आनंद और खुशी है, वो तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो कि अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तब हमें वह अनंत आनंद और शांति से और खुशी से भर देता है। हालेलुया। यदि आज आप बीमार होंगे, लेकिन जब परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आएगी, तो वो शांति को आप रिसीव करेंगे, और आपका जो हृदय है, आपका मन है, वो आनंद और खुशी से भर जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो बीमारी खत्म
खत्म हो चुकी, कब वो जो प्रॉब्लम थी, समस्या, वो चली गई है। और ऐसा परमेश्वर आनंद और शांति और खुशी देने वाला पिता परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है हमारे द्वारा और हमारे अंदर जो कुछ अलौकिक काम को करना चाहता है, और परमेश्वर का हमारे जीवन में एक महान उद्देश्य है जो कि हम सोचने से भी बढ़कर हम सोच नहीं सकते। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में कार्य को और अद्भुत काम को हमारे जीवन में करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और नीच प्रजा हो। आप पहला पतरस 2 अध्याय और 9वां वचन में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्सेस 9। तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को कितना अद्भुत बनाना चाहता है, और यह जानने के लिए आज हमें अपनी आत्मिक आंखों को खोलना होगा। आत्मिक जो आज आपकी जो आंखें बंद हैं और आपको वचन समझ में नहीं आता है, आपको वो शांति ढूंढने पर नहीं मिलती है, तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मिक आंखें और आपका हृदय का द्वार वो बंद है। तो आज इस प्रार्थना के द्वारा और आज इस वचन के द्वारा आपका जो आत्मिक आंखें वो खुल जाएंगी, आपका जो हृदय का द्वार जो बंद है अभी तक वो खुलेगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आपका जो जीवन में बदलाव आएगा और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप परमेश्वर का वचन को सुनना पसंद करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना पसंद करेंगे, और आपको अच्छा लगेगा, और आपको ऐसी शांति, इतनी खुशी और आनंद की अनुभूति होगी कि आपको बस परमेश्वर, आपका मन करेगा कि मैं बस परमेश्वर से बात करते रहूं। और बात हम कब कर सकते हैं? हम प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो कितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर से बात करने के लिए? कितने लोग आज रेडी हैं उस अद्भुत शांति को और कृपा को लेने के लिए? उस असीम शांति जो संसार नहीं दे सकता, जो आपको नशे नहीं दे सकती, जो कि व्यभिचार और गंदे काम आपको नहीं दे सकते, जो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड नहीं दे सकते, वो केवल हमें शांति केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। जो अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वही आज हमें आज वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहते, लेकिन हम अपने जीवन में अपने हृदय के द्वार को बंद कर देते, कठोर कर लेते, अपनी आत्मिक आंखें को बंद कर लेते। इसलिए वो असीम कृपा शांति है, और जो अद्भुत शांति वो हमारे जीवन से दूर हो जाती है। वो वहां पर एक पाप का दीवार आ जाता है। परमेश्वर की शांति को लेने के लिए पाप का दीवार कार्य करती है, जो कि हमें शांति को लेने से रोकती है, उस आशीष को, अभिषेक को लेने से रोकती है। तो आज आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जो हृदय कठोर है आज यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। आज आप अपने जीवन में उस व्यभिचार को जगह न दे, उस पाप को जगह न दे। आज उसको छोड़ दीजिए अपने जीवन में से। व्यभिचार के काम आज आपके जीवन में से दूर हो जाए। आज आपके जीवन में से गंदगी, टोना, तंत्र मंत्र का काम दूर हो जाए आपके जीवन में से, और आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने जीवन में से डाम मतवालापन, सब गंदगी चीजें छोड़ दीजिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। अपने जीवन में पाप को जगह न दे, और पाप यदि आप करते हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से, आज यीशु मसीह के नाम से 100% छूट जाए आज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है, लेकिन हम अपने पापों के द्वारा उस अद्भुत कामों को हम अपने जीवन में अलाउ नहीं करते हैं। हम देख नहीं पाते अपने जीवन में, फिर भी हम परमेश्वर से क्वेश्चनिंग करते फिरते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्यों नहीं करता। लेकिन हमने स्वयं उस पाप को अपने जीवन में जगह दी हुई है, जिसकी वजह से वो आशीष नहीं आ पाती है, वो शांति नहीं आ पाती है, और बंद दरवाजे खुल नहीं पाते। हमारे फाइनेंस वैसे के वैसे रहते हैं, हमारे जीवन में शांति नहीं मिलती है, हमारे जीवन में बीमारी वो जाती नहीं है, दुख नहीं जाता, दर्द नहीं जाता, गरीबी नहीं जाती है, और सिर्फ व्यभिचार और पाप और तंत्र मंत्र और व्यभिचार के द्वारा और पापों के कारण, और जब हम प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते, उसकी वजह से और पाप की वजह से हमारे जीवन में वो अद्भुत काम परमेश्वर कर नहीं पाता, क्योंकि हम उस पापों को छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं आशीष को लेना, आप चाहते हैं गरीबी से मुक्त होना, आप चाहते हैं बीमारियों से आजाद होना, आप चाहते हैं सुख शांति का जीवन बिताना, आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में कोई बीमार ना हो, मेरे घराने में कोई गरीब ना हो, आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेना, आप चाहते हैं आशीष को लेना, आप परमानेंट बीमारी से छुटकारा को चाहते हैं, अनुग्रह को, आप बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, इलाज बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन आप अपने पाप को नहीं छोड़ना चाहते। आप आशीष तो चाहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में पाप को नहीं छोड़ना चाहते, और इसलिए जब पाप के जीवन में बना रहता है, इसलिए
आप अपने जीवन में उस आशीष को ले नहीं पाते हैं, उस अभिषेक को नहीं ले पाते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आने के लिए तो होता है, लेकिन आप खुद ही आप दीवार खड़ी कर देते हैं, और वो दीवार है पाप की दीवार। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में, और वही आज आपको छुड़ाएगा और आज आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने को चाहता है, और परमेश्वर जो है प्रतिदिन हम पर अपने आप को अद्भुत होकर प्रकट करना चाहता है, आपके जीवन प्रकट होकर काम करना चाहता है। यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सिद्धर उत्तर नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि वह अद्भुत रीति से, अद्भुत रूप से आपको प्रार्थना का उत्तर देना चाहता है। और परमेश्वर हमारा असंभव बातों को करने से प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है उसका नाम क्या है? अद्भुत है। वो सब कुछ अद्भुत रूप से करना चाहता है, और इसलिए आज अपने जीवन में परमेश्वर को जगह दीजिए। और परमेश्वर का एक जो कि जन वो कहता है कि हमें असंभव बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और परमेश्वर के लिए जो इजी जो बातें हैं, आसानी से बातों को करने से कठिन बातों को करना परमेश्वर के लिए बहुत ही सहज है। और हमारा परमेश्वर जो है अलौकिक इस संसार में वास करता है। जब हम अपने आसान वस्तुओं की मांग करते हैं, तो हम यीशु की सामर्थ और जो परमेश्वर की जो की ग्लोरी है, उसकी महिमा को हम लिमिटेड हम कर देते हैं अपने जीवन में, और हम पवित्र आत्मा को दुख देते हैं, और हम प्रभु की सामर्थ है और हम उसकी उदारता पे और उस असंभव कामों की परमेश्वर संभव काम भी कर सकता है, उस पर हम क्या करते हैं? हम शक करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, कि क्या परमेश्वर मुझे फाइनेंस से आजाद कर सकता है, कि क्या परमेश्वर मुझे छुटकारा दे सकता है, कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में असंभव बातें जो मुझे नजर आती है, क्या परमेश्वर कर सकता है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि जो शंका करते हैं, जो परमेश्वर पे संदेह करते हैं, लेकिन जो संदेह करता है उनके जीवन में वो कार्य और अद्भुत कामों को वो देख नहीं पाते अपने जीवन में। तो आज अपने जीवन में से संदेह को बातों को दूर कीजिए। परमेश्वर पे शक न करें। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। तो आज अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे में समर्पित कर दीजिए, और आज आपकी आत्मिक आंखें खुलना बहुत ही जरूरी है। तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और असंभव बात को, और जो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और जो आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। शक न करें, संदेह न करें, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो आज हमारा जो परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आज आप अपने जीवन में डिवाइन हीलिंग को चाहते हैं, डिवाइन हेल्पर को अपने जीवन में चाहते हैं, मददगार को चाहते हैं अपने जीवन में, कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, आपको बेस्ट जीवन साथी मिले, आपको आत्मिक जीवन साथी यदि आपको चाहिए, तो आज आपको आत्मिक जीवन में जीना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक जो जीवन साथी मुझे मिले, बेस्ट जीवन साथी मिले, बेस्ट पार्टनर मिले, तो आज आपको भी आत्मिक होना होगा, और आज आपको भी परमेश्वर में आना होगा। यदि आप हीलिंग चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर के सम्मुख में आके उस पापों को दूर करना होगा। आपको आज उस व्यभिचार के पापों से आपको आजाद होना होगा, और आज आपको उस जो आंखों से जो पाप करता है, आप सोचते हैं कि हमने तो मन में सोचा था, लेकिन परमेश्वर अंदर की बातों को भी जानता है, परमेश्वर गुप्त बातों को भी जानता है। चाहे आप शरीर से पाप किए हो, चाहे अंदर से पाप किए हो, पाप तो पाप होता है। चाहे जहर जैसे जहर होता है, चाहे थोड़ा जहर खा लो, चाहे ज्यादा जहर खा लो, जहर अपना कार्य करेगा, उसी प्रकार से पाप भी हमारे जीवन में कार्य करती है। तो आज आपके जीवन में चाहे अपनी आंखों से पाप किया हो, चाहे अपने मन से पाप किया हुआ, चाहे किसी के प्रति कुछ गलत चीज देखा, कुछ गलत बोला हो, या कुछ गलत धारणा बनाई हो, तो आज आप उस पाप को छोड़ना पड़ेगा, और यीशु मसीह के कदमों में आ जाइए और चरणों में आ जाइए। अपने आप को सरेंडर कीजिए, अपने आत्मा को पवित्र करके चढ़ा दीजिए, अपने प्राण को और अपने शरीर को पवित्र होने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ा दीजिए, क्योंकि हम सभी पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करना चाहता है। यदि आज आप अपने जीवन में असंभव कामों को देखना चाहते हैं, अद्भुत कामों को आप देखना चाहते हैं आज आप अपने जीवन में, तो आज आपको अपने जीवन को सरेंडर करना होगा, और केवल सरेंडर ही नहीं, उसके साथ में आपको ये सारे पापों को छोड़ना होगा। हालेलुया, ये मैं नहीं, ये आपको खुद, योरसेल्फ, आपको खुद ही करना पड़ेगा।
आपको स्वयं आपको इस पापों को छोड़ना पड़ेगा। और जो पापों को नहीं छोड़ता, इसका मतलब ये है कि आपके मन में परमेश्वर के डर भय नहीं है, आप परमेश्वर का रिस्पेक्ट नहीं करते, आप परमेश्वर को आदर नहीं करते। यदि आप परमेश्वर को आदर करते, आप परमेश्वर को अपना जीवन में सब कुछ मानते, तो आज यदि आप अपने जीवन परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके, ग्रहण कर चुके, अपने जीवन में प्रभु को अपना चुके, स्वीकार कर चुके, तो आज आपको इस पापों से छुटकारा, आज इस पापों को छोड़ना होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा इस पापों से छुटकारा देने के लिए, और पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक के तरफ आपके बंधन टूटेंगे, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा इन पापों से आजाद होने के लिए। हालेलुया, रबाबा शेरला बकतीरा लबतीरे के तीरे लबगतीरे लबतीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज पाप से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम छुटकारा को पाले, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का रबा खतीरे लबा शेरला बकतीरा। और ये मैं नहीं करती, ये परमेश्वर करेगा, और पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के तरह आज आपके बंधन टूटेंगे। आज अपने जीवन में पवित्र आत्मा को जगह दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को जो कि रिसीव नहीं करना चाहते, सोचते ये सब क्या है, और लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह देंगे तो आप आशीष पर आशीष और आशीष पर आशीष पाएंगे, और वो पवित्र आत्मा आपको गलत कामों को करने से बचाएगा, आपको दूसरे जगहों में जाने से बचाएगा, आपको गलत देखने से, बुरा बोलने से परमेश्वर बचाएगा, और आपकी मदद और सहायता करेगा परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक को अपने जीवन में जगह दें, अपने जीवन में भरपूरी की आत्मा को ले लें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा उनको मिला था लेकिन आज वो खो चुके हैं, तो आज फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपको परमेश्वर बुलाता है, पवित्र होने के लिए बुलाता है। तो आज परमेश्वर को पवित्र आत्मा देना चाहता है, तो आज परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर की उस आत्मा को ग्रहण कर लीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक को ग्रहण कर लीजिए। आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, उंडेलना चाहता है। हालेलुया, रबा खतीरा लबा शेरा लबा गदीरा लबा तीरा लबा कतीरा। और जो सिंसियर है इस पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के लौ की जय, यीशु के लौ की जय। और एक लेडीज थी जो जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, और कुछ गलती की वजह से, कुछ पाप की वजह से वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को खो दिया, और उसके बाद वो मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही, उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला। सिर्फ एक पाप की वजह से वो पवित्र आत्मा को उसने खो दिया। और उसे कितने साल बाद पवित्र आत्मा मिला? उसे 13 साल बाद पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। इसलिए ये कुछ आप इसे ये ना समझे कि पवित्र आत्मा अब मिल जाएगा, हम कभी भी मांगेंगे तो अब मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। पवित्र आत्मा इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैंने एक बार अपने जीवन के बारे में गवाही दी थी कि 6 महीना तक मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला था, और मैं तरसती थी पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? और उसकी वजह से मैंने और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना शुरू किया उस पवित्र आत्मा के लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए। मेरा जो जीवन, जो मेरा जो लाइफ वो सुना सुना खाली सा लगता था पवित्र आत्मा के बिना। और फिर परमेश्वर ने मुझे 6 महीने के बाद में पिता परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक से भरा, पवित्र आत्मा से भरा। और मैं लगातार उसके लिए प्रार्थना करती रही, मैं प्रार्थना करती रही, मैं प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती ही रही, और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। और फिर से मुझे न्यू यूनाइटिंग दिया। तो यदि आज आपके जीवन में अपने पवित्र आत्मा को खो दिया है, तो आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा को फिर से अपने जीवन में ले लीजिए। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा लबा तीरा। हालेलुया। रबा शेरा लेबे के तीरा लबा कतीरा लबा तीरा लबा कतीरा लबा तीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने जीवन में अद्भुत कामों को जगह दे, और पाप को छोड़ दे, अपने जीवन में से निकाल कर बाहर फेंके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज परमेश्वर का पहला प्रेम से भर जाए। हालेलुया। रबा शेरा लबा कतीरा लबा शेरा लेके तीरा लबा कतीरा लबा तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम अद्भुत है, और वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। यदि आज आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म को होते हुए देखना चाहते हैं, असंभव काम आपको लगता है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है, तो आज उस कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आज अभी इसी वक्त राइट नाउ आपको अपने पापों को आज आपको इस पापों को छोड़ना होगा, अपने गुप्त पापों को छोड़ना होगा, ये गंदगी बातों को छोड़ना होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नशे को छोड़ना होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए नशे से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक नशे की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेरा लगा दे रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। और आप आजाद और अब छुटकारा को पार अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा
लेके तेरे लबा तीरा लबा शेर लबा का तीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का नशे से आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है और आप भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यह नशे की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चाहे कोई भी नशे करते हो, चाहे भाई चाहे बहन चाहे जवान बच्चे कोई भी क्यों ना करते हो, नशे की आत्मा इसी वक्त आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पवित्र आत्मा के आग अभिषेक के द्वारा यह बंधन टूट जाए। आपके जीवन में से सारे गुप्त जो गलत काम है सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है। पवित्र आत्मा के आग अभिषेक के द्वारा यह काम खत्म हो जाए, गुप्त गलत काम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वे विचार की आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शेरे लेगे तेरे लबा कतिरा लबा तीरा लबा कतिरा लबा तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जुआ टूट जाए, आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में शांति देने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु की शांति को ले लीजिए और ये सारे पापों आपको छोड़कर चले जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गुप्त पापों से आजाद हो जाए, इस विचार के पापों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों का देखना जो गलत चीज देखते हैं यीशु के नाम से आजाद हो जाए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आपको आज छुटकारा दे रहा है और आप रिसीव करें उस अनाइटिंग को, उस ग्रेट रिवाइविंग को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के तरह के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। श्राप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा लबा कतिरे लेके तेरे लबा कतिरे लबा शेरा लबा कतिरा। हमारा परमेश्वर का नाम अद्भुत है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। तो आज अपने जीवन में से सारे पापों को छोड़ दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा शेरा लबा कतिरा लबा तीरा लबा कतिरा। प्रभु को बोले, प्रभु मैं पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए जैसे आप पवित्र, मुझे पवित्र कर दीजिए। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा कतिरा लबा शेरा लेके तेरा लबा कतिरा लबा कतिरा लबा तेरा। आपका स्वभाव बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, जो दर्द है, इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ग्रेट अनॉइंटिंग, ग्रेट अनॉइंटिंग, ग्रेट अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप महसूस करें अनॉइंटिंग को और आप रिसीव करें उस अनॉइंटिंग को, उस ग्रेट अनॉइंटिंग को आप रिसीव कर रहे हैं और आग का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है और आप छुटकारा को पा रहे इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो घुटने पे आ सकते घुटने पे आकर प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर अद्भुत दिखती काम करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है और रिसीव करें उस अनॉइंटिंग को, उस पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में जगह को दीजिए। हालेलुया। रबा का तीरा लबा शेरा लेके तेरे लबा का तीरा लबा तीरा लबा का तीरा लबा तीरा। हालेलुया। रबा बाबा शेरा लबा का तीरा लेके तेरे लबा का तीरा लबा तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जहां पर भी आपको दर्द और प्रॉब्लम है, परमेश्वर स्पेशली बोल आपके गले में जो दर्द है यीशु मसीह के सामर्थ्य अपने हाथों के गले पे रखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गले का दर्द खत्म हो जाए, जो आपको सूखापन लगता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो भी आपने कुछ खाया पिया है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सारे तंत्र मंत्र की शैतान शक्ति खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपको ऐसा लगता है कि आपको फील हो रहा है अटकने जैसा, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ स्टक हो गया है आपके गले में, आपको ऐसा महसूस हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा तेरा लबा कतिरा लबा शेरा लबा कतिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो का फैला रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, वोमिटिंग के थ्रू वो निकल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गले में सूजन खत्म हो जाए, जो को ऐसा फील हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप फ्री महसूस कर रहे हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले का दर्द और सूजन अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके जो दर्द है, जो पैरों का दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाए, जो चल नहीं सकते, जो हिल डुल नहीं सकते, जो कि वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं, ऐसे लोगों को यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की अनाइटिंग को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को ग्रहण करें। आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा लबा गतिरा लबा शेरा लबा गतिरा लबा गतिरा लबा तिरा। हालेलुया। रबा शेरा लबा कतिरा नमानिया रबा अंतिरे के तेरे लबा गतिरा लबा तिरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा खतिरा लबा शेरा लबा गतिरा लबा तिरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम
में चंगे हो जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम का शुगर कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी अस्थमा से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसका हाथ आपको छुएगा और आप चंगे हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर का नाम अद्भुत है और अद्भुत काम आप अपने जीवन में देखेंगे, चंगाई को देखने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके आत्मिक आंखें खुल जाए, आपका हृदय का जो बंद दरवाजा है वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपका जो पेट में दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके गले में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। ये जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जो आपको पचता नहीं है, आपको जो खाने में तकलीफ होती है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती। स्किन एलर्जी के हर प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खातिर लब शेर लेके तेरे लबा खातिर लबा तिर। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु के लोग। हालेलुया। रबा शेर नामा खातिर लबा शेर लेके तेरे लबा खातिर लबा तिर नामा खातिर नमानिया। यीशु के सामर्थ्य नाम आपके घर में सब बचना शुरू हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का एनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है और आप चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आपके ऊपर कार्य करे। इसी वक्त आपका नाम प्रिया है। रबा शेर लेबे के तेरे लबा खातिर लबा शेर लबा खातिर लबा तिर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा खातिर लबा शेर लेके तेरे लबा खातिर लबा खातिर लबा शेर लबा खातिर लबा तिर। हालेलुया। आपने ब्लेस किया, अपना छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करते हैं। आपके परिवार बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का यीशु के सामर्थ्य के द्वारा आपके परिवार बचाए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, वे विचार की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए, जो गुप्त पापे आपको छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की उस महिमा को और गवाही को अपने जीवन में खुद देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह दे, अपने आत्मा प्राण और देह परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो सब कुछ करना चाहता है आपके जीवन में। आज अपने दिल का दरवाजा को खोल दीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर को इनवाइट कीजिए, स्वागत कीजिए, प्रभु को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। रबा शेरा लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम बदल रहा है और आपका जीवन बदल रहा है, आपका स्वभाव बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गुस्से की आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो क्रोध करते बार बार यीशु के सामर्थ्य, जो एंगर की स्पिरिट है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। व्यभिचार की स्पिरिट है, गेट आउट इन द माइटी, जो आपको बार बार उस जगह में भेजता है आपको बार बार वो मजबूर करता है, ऐसी स्पिरिट को आई रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। पवित्र और पवित्र पवित्र हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा पवित्र है। और अद्भुत कामों को यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो अपने आप को पवित्र पवित्र करके सौंप दीजिए, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। अनॉइंटिंग को जगह दीजिए अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो रिलेशन, जो आपके रिलेशन है, जो आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो सुधर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके जो डाइवोर्स है वो यीशु के सामर्थ्य नाम में वो कैंसल हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जमीन का केस सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। याद रखिए, आपको पैसा आपको बचा नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो हमको बचा सकता है, वो हमें छुटकारा दे सकता है, वो हमारी अगुवाई करता है और वो हमारा शांति का परमेश्वर है। आपको परमेश्वर में आना है, आपको उस पापों को छोड़ना है और आप अपने जीवन में अद्भुत गवाही को देखेंगे, अद्भुत रीति से उस गवाही को और उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा लबा कतीरा लबा थीरे के तेरे लबा कतीरा लबा तीरा। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। रबा कातीरा लावा शेर लेके तेरे लबा कातीरा डमानिया रमन तेरे के तेरे लबा कातीरा लबा तीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से चलने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिनका पैरालाइज है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो जिनका शोल्डर का कंधे का दर्द है यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो आपके बैक बोन में जो दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आपका नस में जो प्रॉब्लम है, ये वेन में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा शेरा लबा के तेरे लबा का तेरे लबा शेरा लबा का तेरा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इसी वक्त इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम से छुटकारा को पाले अपने जीवन में। हालेलुया। रबा शेरा लबा का तेरे लबा। आपका जो कर्ज है उससे परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। आपका फाइनेंस ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपके रुके हुए जो पैसे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस मिल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। आप अपने बैंक में अद्भुत रीति से आप आशीष को आते हुए देखेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी कर्ज जो
है, जो कर्ज है उसको चुकता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपको परमेश्वर ग्रेट अनॉइंटिंग और ग्रेट नौकरी के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। इनकम सोर्स का रास्ता खुल रहा है, न्यू बिजनेस परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने छुटकारा को दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आपका बिजनेस ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम। लेकिन संकट के समय परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धर और हियाव मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और जितना अपने आप नुकसान को सहा परमेश्वर दोगुना आशीष को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करके देगा। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ आप आत्मिक जीवन में बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। परमेश्वर के लिए आप बहुत ही बहुमूल्य हैं। यू आर अ प्रेशियस, यू आर अ प्रेशियस। आप पर प्रेशियस है परमेश्वर की, आप प्रेशियस है परमेश्वर की नजर, बहुमूल्य है। आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के असीम कृपा और शांति को ले लीजिए। प्रभु जो हमें शांति देने के लिए छुटकारा को पाले अपने जीवन में। आपके हाथों के काम ब्लेस, आपका परिवार ब्लेस हो। मैं यीशु के लोग के द्वारा आपके परिवार को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हूँ जितने डॉक्टर है, जितने नर्सेस हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई महामारी उन्हें छूना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। उद्धार के काम को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने डॉक्टर है, जितने नर्स हैं, जो विश्वासी है, मैं सबको यीशु के लोग में कवर करती हूँ। जितने प्रशासन के लोग हैं, मैं सबको यीशु के लोग में कवर करती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनका टेस्ट रिपोर्ट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो इनको टेस्ट कराना उनका रिपोर्ट जो है निगेटिव है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ऐसी गवाही आई कि जो कोविड-19 का, कोरोना वायरस का जो उन्होंने टेस्ट जो करवाया था वो नॉर्मल और निगेटिव है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आप भी बचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दुनिया से ये वायरस खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं, प्रभु जी आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर जो अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए जिन्होंने भेजा है पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी ऑफरिंग को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, उन्होंने दिया है पिता परमेश्वर, उनके हाथों को कामों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, उनके परिवार ब्लेस हो, उनके फाइनेंस ब्लेस, उन्हें उनके कर्ज से छुड़ाना, उनके गलत कामों से छुड़ाना, उन्हें बचाना पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी, और उनका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य ने परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको पूछने किंतु सिर ठहराएगा और आपको उधारी ले देना नहीं, और आपको उधारी लेना नहीं बल्कि आप देने वाले होकर बन जाएंगे, बेस्ट गिवर होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु को, आपकी स्तुति प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुन ले। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, और आप पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, और आपका आगमन बहुत निकट है उसके लिए मैं तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब उस महिमा में बदल जाए। आज इस विनती को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती पिता परमेश्वर। रात को सभी को अच्छी मीठी नींद देना, इनके भोजन में इनको ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आशीष देना पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत ही निकट इसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मिटे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितने भाई बहन हैं आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी लोग इस आज की इस प्रार्थना को जरूर जरूर शेयर करें, और आप भी आशीष होकर बदल जाए। और अभी तक जिन्होंने इस प्रार्थना और वचन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और भरपूरी की आशीष को ले। यदि जो कि अपनी ऑफरिंग को सेंड करना चाहता है परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो अपनी ऑफरिंग को आप सेंड कर सकते हैं। आप अपनी ऑफरिंग को पेटीएम गूगल पे के थ्रू या फिर फोन पे के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। यदि कोई भी बाहर कंट्री में रहता है, यदि वो अपने ऑफरिंग को सेंड करना चाहता है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर है उसमें आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। जो डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर दिया गया है उसमें आपने सिर्फ मैसेज करना है, और उसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि परमेश्वर अगुवाई करता है तो हम आपको रिप्लाई भी देंगे। लेकिन सब कुछ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता है, इसलिए पेशेंस रखें, धीरज रखें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, और निश्चय आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखेंगे। और ये मैं नहीं कह रही, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने कहा है, और श्योर आप अद्भुत कामों को जरूर देखेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।